नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण योजना के बारे में जिसका नाम है एनपीएस वात्सल्य योजना। दिशा निर्देश 2025 का है। यह योजना भारत के वित्त मंत्री द्वारा वर्ष 2024-25 के संघीय बजट में घोषित किया गया था। तो आइए जानते हैं कि यह योजना आपके बच्चों के लिए क्या लेकर आई हुई है। और इस योजना का नाम है एनपीएस वात्सल्य। यह योजना माता पिता और अभिभावकों द्वारा नाबालिगों के लिए योगदान देने की योजना है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडीए ने इस योजना को विनियमित किया है। 18 सितंबर 2024 को पहली बार पीएफआरडीए ने एनपीएस वात्सल्य स्कीम विवरण को जारी किया। 7 जनवरी 2026 को नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और योजना का दृष्टिकोण यह है कि यह विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुसार बनाई गई है और यह योजना युवा ग्राहकों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है। जहां एनपीएस वात्सल्य योजना के मुख्य उद्देश्य है वो क्या हम जानते हैं। पहला उद्देश्य है छोटी उम्र से ही बचत की संस्कृति को पोषित करना है और दूसरा उद्देश्य है नाबालिगों को वित्तीय साक्षरता का परिचय देना है और तीसरा उद्देश्य है दीर्घकालीन वित्तीय सुरक्षा की अवधारणा को मजबूत करना है और चौथा उद्देश्य है विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन को बढ़ावा देना है और पांचवा उद्देश्य है युवा ग्राहकों को सशक्त बनाना है ताकि वह अपनी संपत्ति को बना सके और छठा उद्देश्य है पेंशन प्राप्त समाज का निर्माण करना है। यह विकसित भारत 2047 की दृष्टि से निकाला है। सातवां महत्वपूर्ण उद्देश्य है 18 साल की आयु तक आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आंशिक निकासी की सुविधा प्रदान करना है। पीएफआरडीए ने एनपीएस वात्सल्य को एक विशेष उद्देश्य योजना के रूप में परिभाषित किया हुआ है और यह पीएफआरडीए एनपीएस के तहत निकास और निकासी विनियम 2015 के विनियम 4A के अनुसार है। इस योजना को प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों द्वारा शासित किया जाता है। पीएफआरडीए ने परिपत्र संख्या PFRDA/2026/02 एनपीएस वात्सल्य/01 द्वारा जारी किया है। यह परिपत्र 7 जनवरी 2026 को जारी किया गया है। ये दिशा निर्देश उस तारीख से प्रभावी होंगे जिसकी घोषणा प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। प्राधिकरण को आवश्यक प्रणाली क्षमताएं बनानी होंगी। यह परिपत्र पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के धारा 14 के तहत जारी किया हुआ है। पीएफआरडीए को इस अधिनियम के अंतर्गत ये शक्तियां दी हुई है। एनपीएस वात्सल्य योजना विशेषकर नाबालिगों के लिए डिजाइन की गई हुई है जहां योजना के मुख्य लाभ भी हैं। नाबालिग ग्राहकों का भविष्य सुरक्षित करना है, छोटी उम्र से ही धन का निर्माण करना है, नाबालिग ग्राहकों को सशक्त बनाना है, एक पेंशन प्राप्त समाज का निर्माण करना है, 18 साल की आयु तक आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आंशिक निकासी की सुविधा को देना है। सब कुछ यहाँ पर विकसित भारत एट 2047 के दृष्टिकोण के साथ किया जा रहा है। तो यह था मेरे दोस्तों एनपीएस वात्सल्य योजना दिशा निर्देश 2025 के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। यह योजना पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित है। अधिक जानकारी के लिए आप पीएफआरडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद मेरे दोस्तों। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ज्यादा तक लोग पहुंचाएं और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके पास कोई डाउट्स हैं तो हमें इंस्टाग्राम में डायरेक्ट डीएम करें और यूट्यूब प्रोफाइल में इंस्टाग्राम की आईडी है। जय हिंद, बने रहिए हमारे साथ। भारत माता की जय।